Maratha Sardars, the famous house of the Bhosles, period of unrest. As these saints preached devotion to God, the brave Maratha Sardars started a tradition of bravery. This was a period of great unrest. The two sultans, the Adil Shah of Bijapur and Nizam Shah of Ahmednagar, were constantly at war with each other. They made use of the armies of Maratha Sardar in these wars. अब ये कौन सा समय है जब समाज में अशांति थी? तब जो संत थे वो लोगों को भगवान की भक्ति सिखा रहे थे और जो मराठा सरदार थे वो अपनी वीरता दिखा रहे थे। अब ये अनरेस्ट वाला समय कब था? जब ये दो सुल्तान थे, आदिल शाह और निज़ाम शाह, जो एक दूसरे के साथ में हमेशा युद्ध करते थे। और ये जो आर्मी थी वो किन की यूज़ करते थे? मराठा सरदारों की। द ब्रेव मराठा सरदार्स, द मराठास वे बोथ ब्रेव एंड टफ, दे वे ऑल्सो फियरलेस एंड लॉयल टू देयर मास्टर्स, they were very proud of their achievement on the battlefield. The brave Maratha soldiers were, with a spear in hand and a sword at the side, would ride in his Sardar's cavalry. All the Maratha Sardar had their own private armies. If such Sardar went to the Sultan with his army, the Sultan gave him employment, made him a Sardar of his kingdom, and sometimes conferred a Jagir upon him. The Sardar who received such a जागीर कंसिडर हिमसेल्फ ए राजा। अब ये जो मराठा थे, ये जो सरदार थे, इनकी खुद की अपनी एक विशाल सेना होती थी और इनके हाथ में तलवार और जो भाला होता था वो होता था और ये अपनी एक सेना रखते थे। इसलिए जो निज़ाम शाह, आदिल शाह, ये जो थे ये इनको अपने यहाँ पे काम देते थे। अब जिसकी जितनी हैसियत है वैसे उसको वो लोग किनको पैसे, किसी को जागीर देते थे। तो जिनको जागीर मिलती थी वो जो सरदार थे वो अपने आप को राजा कंसीडर करते थे, समझते थे और इनको अपनी जो अचीवमेंट होती थी बैटलफील्ड में, जो ये लोग लड़ाई लड़ते थे, तो इसके ऊपर बहुत गर्व होता था। There were many famous Maratha Sardar at the court of Ahmednagar and Bijapur. The more famous among them were the Jadavs of Sindhkhed, Nimbalkar of Paltan, Ghorpade of Modhol, Mauryas of Javli, Bhosle of Verul. The Sindhkhed Jadavs were the descendants of Yadav of Devgiri. Jijabai, the mother of Shivaji Maharaj, was the daughter of Lakhoji Rao Jadav of Sindhkhed. अब ये जो मराठा फेमस सरदार जो भी थे उस समय में वो कौन थे? तो वो जाधव, निम्बालकर, घोरपड़े, मोरे, भोसले। अब ये जो मराठा सरदार थे इनमें जो जीजाबाई थी वो सिंदखेड़ की जाधव परिवार से आती थी। अब ये कौन थे? तो ये यादव जो थे देवगिरी के, उनके ये लोग वंशज थे। तो ये जो जितने भी सरदार थे उनकी अपनी अपनी एक आर्मी थी और इनका अपना अपना एक छोटा छोटा एक जैसे राज होता है ना, वैसे ही था उस ज़माने में। ट्रेडिशन ऑफ वैलर, ऑल दिस सरदार वे ब्रेव बट मैनी ऑफ देम वे सॉन एनिमी ऑफ वन अनदर. They never thought that they should unite and do something for their own people. So all their valor and bravery served the interests of others. Even so, they kept alive the warlike spirit, especially among the young. Many famous soldiers were born in their family who kept alive the tradition of valor. Among the famous families, the Bhosles of Velur showed great bravery and enterprises. अब ये जितने भी मराठा सरदार थे ये एक दूसरे के साथ में लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये और अपने आप को बड़ा दिखाने के इसमें ये अपने ही लोगों के साथ में युद्ध करते थे। अब बहुत से जो ब्रेव
सोल्जर्स थे वो इनके ही परिवार से निकलते थे, क्योंकि उस ज़माने में जो एक जैसे बोलते हैं ना वीरता इनके रगों रगों में थी। लेकिन ये आपस में ही लड़ने की वजह से ये किसी और के लिए काम करते थे और अपना नुकसान करते थे। दी टेम्पल ऑफ गुरनेश्वर, इट वॉज about 400 years ago. The temple of Gurneshwar near the Verul caves was falling to pieces. The walls had developed cracks. The priest also has deserted the temple. Thus, the temple, which was built in honor of great god, was totally neglected. All the devotees who came there mourned over the sorrow state of the temple, but no one thought of repairing it. अब देखिए उस ज़माने में संतों के पहले भक्ति मार्ग या ये जो था वो लोगों में थोड़ा कम था। तो जैसे कि किसी गुफा में कोई मंदिर बना है तो वहाँ पे वो पुजारी के अलावा बहुत गिने चुने लोग जाते थे। तो उस वजह से क्या होता था कि उसका रिपेयरिंग करना या उसके ऊपर ध्यान देना ये ज़्यादा कोई नहीं देता था। तो ये जो गुनेश्वर का जो मंदिर था इसके ऊपर क्रैक्स आ गए थे और वो जैसे गिरने की स्थिति में आ गया था और इसके बारे में कोई उसको रिपेयर करने के बारे में सोच नहीं रहा था। A great devotee of Shiva visited the temple regularly. He would put flowers and bale on the lingam and express his innermost thought to God. He carried out extensive repair to the temple and restored it to the original condition. He also made arrangement for the proper maintenance of the temple. Now there were lights both inside and outside the temple, and the lost grandeur of the Gruneshwar was restored. Who was this devotee? Who did all this? He was मालोजी राजे भोसले. अब ये जो मंदिर है इसमें एक भक्त रोज जाके भगवान की पूजा करता था, उसके ऊपर जल चढ़ाना, बेल चढ़ाना, ये सब कर रहे थे और अपने जो थॉट्स होते थे वो भगवान के साथ में शेयर करते थे। तो उन्होंने इस मंदिर को रिपेयर करने का मन में लिया और उन्होंने सब अरेंजमेंट, वो मंदिर की देखभाल करना, ये सब करना, अंदर दिया लगाना, बाहर दिया लगाना, इसकी व्यवस्था की। तो वो कौन थे? वो थे मालोजी राजे भोसले। ये शाहजी राजे भोसले है। द भोसलेज ऑफ वेरुल, मालोजी राजे भोसले द पाटिल ऑफ वेरुल was a great devotee of Shiva. Babaji Raje had two sons. Maloji Raje was the elder and Vithoji Raje was the younger. Babaji Raje Bhosle had the right of Patil in the Verul village. बाबाजी राजे जो थे उनके दो लड़के थे, मालोजी राजे और विठोजी राजे, और बाबाजी राजे ये वेरुल गांव के पाटिल थे। मालोजी राजे एंड विठोजी राजे were both brave and enterprisingly. They had in their service many armed Maratha troops. It was a period of great unrest. The Mughal emperor from Delhi had attacked the kingdom of Nizam Shah. Daulatabad was then the capital of Nizam Shah. Malik Ambar was his wazir or chief minister. Malik Ambar was able and wise. The two capable and brave brothers from Verul soon caught his attention. On his recommendation, the Shah confirmed on Maloji Raje the Jagir of Pune and Supe Paraganas. अब ये जो वजीर मलिक अंबर ये किसके लिए काम करता था? निजाम शाह जो दौलताबाद के थे उनके लिए काम करता था। और इनकी नज़र में मालोजी राजे और विठोजी राजे आ गए कि ये बहुत ब्रेव है, इनकी बहुत बड़ी सेना है। अब ये अनरेस्ट वाला जो पीरियड था उस समय मुग़ल एम्पायर जो दिल्ली के थे उन्होंने निजाम शाह के किंगडम पे अटैक किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मालोजी राजे को जो पूना और सुपे पारगनास है वहाँ पे इनको जागीरदार बना दिया। So the Bhosles became rich and powerful. Maloji Raje's wife was Umabai. She came from the house of
the Nimbalkars of Paltan. They had two sons, Sahaji and Sharif Ji. Maloji Raje was killed in a battle at Indapur. At the time, Shahaji was only 5 years old. Then Vithoji Raje looked after the children and the Jagir. Later, he asked in marriage for Sahaji, the daughter of Lakhoji Jadhav. Jijabai, the daughter of Lakhoji Rao, was well favored by the gods. Lakhoji Rao accepted Vithoji Raje's proposal. Lakhoji Raje was a brave and valiant Sardar in the court of Nizam Shah. He kept a large army of his own. He commanded great respect and honor at the court of Nizam Shah. He celebrated the wedding of Sahaji Raje and Jijabai with great pomp. Jijabai became the fortune of the भोसले फैमिली. भोसले फैमिली को जागीर मिलने के बाद में ये बहुत अमीर बने. और जो मालोजी राजे थे, उनकी जो वाइफ थी उमाबाई, वो निम्बालकर परिवार फलटन से थी. अब उनके दो बेटे शाहजी और सरवजी, अब एक युद्ध में मालोजी राजों का देहांत हो गया इंदापुर में. उस समय शाहजी राजे जो थे उनकी उम्र 5 साल की थी. अब उसके बाद में उनके जो भाई थे विठोजी राजे, उन्होंने परिवार और जाकिर की तरफ ध्यान दिया. और अभी उन्होंने जो शाहजी राजे थे उनकी शादी के लिए लखोजी राव जादव की बेटी जीजाबाई का हाथ मांगा. तो वो एक बड़े सरदार थे निजाम शाही में. अब ये जो शादी थी तो उन्होंने हाँ बोल दिया. और जो जीजाबाई थी उनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद था. तो ये जो शादी थी, ये शादी इन्होंने बड़े धूमधाम से की. Shahaji Raje. Nizam Shah transferred to Shahaji Raje the Jagir he had conferred on Maloji Raje. Shahaji Raje was a brave and capable man held in great respect at the court of Nizam Shah. The Mughal Emperor decided to conquer the kingdom of Nizam Shah. For this, he made an alliance with Adil Shah of Bijapur. Malik Ambar and Shahaji Raje fought bravely to save Nizam Shahi. अब शाहजी राजे को कौन सी जागीर मिली? जो मालोजी राजे को दी गई थी. और शाहजी राजे बहुत ही ब्रेव और कैपेबल इंसान थे और उनको निजाम शाह के दरबार में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट था. अब जो मुग़ल सम्राट था उनका निजाम शाह को जीतना ये उनका एक सपना था. तो उन्होंने क्या किया, आदिल शाह के साथ में बीजापुर के मिल के उन्होंने निजाम शाही के ऊपर अटैक करना चाहा. अब इस समय मलिक अंबर और शाहजी राजे हैं, इन्होंने बहुत ही वीरता से निजाम शाही को बचाने के लिए वॉर किया. They defeated both the armies. This battle took place at Bhatawadi near the Ahmednagar. Sharif Ji was killed in the battle of Sahaji. Raje displayed great valor. He was praised everywhere as a great general. His reputation in the court was so enhanced that even Malik Ambar began to feel jealous about him. अब इन्होंने युद्ध करके निजाम शाही को बचा लिया और उसमें क्या हो गया, जो शाहजी के भाई थे शरीफ जी, उनका देहांत हो गया, वो वीर गति को प्राप्त हुए. अब जो मलिक अंबर जो शाहजी राजे के साथ में थे निजाम शाही में, वो शाहजी राजे के ऊपर जलना उन्होंने शुरू कर दिया. उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रहा है, उनको पद भी ज़्यादा मिल रहा है. इस वजह से उनके दोनों में जैसे अनबन होती है वैसे शुरू हो गई. दिस ग्रेजुअली लीड टू एनाटोनिम्स बिटवीन दैम. एज ए रिजल्ट शाहजी राजे लेफ्ट निजाम शाही एंड जॉइंड द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर. इस वजह से क्या हो गया कि जो शाहजी राजे थे उन्होंने निजाम शाही के यहाँ से बाहर निकल के उन्होंने आदिल शाह के किंगडम में जो बीजापुर के थे काम करना शुरू कर दिया. आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर
लश्कर, चीफ ऑफ आर्मी. लेटर देर वे मैनी डेवलपमेंट्स इन निजामशाही. अब जो शाहजी राजे थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे? आदिल शाह के यहाँ पे काम कर रहे थे. तो उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी बना दिया था. और तब तक निजामशाही में बहुत कुछ बदल रहा था. दी वज़ीर मलिक अंबर डाइड. अब जिनके साथ में उनकी जलेसी थी वही वहाँ पे मर गया. हिज स्कीमिंग सन फतेह खान बिकेम द वज़ीर ऑफ निजामशाही. ड्यूरिंग हिज पीरियड the Nizamshahi became to decline. At about the same time, there was a threat of Mughal aggression. So, Nizam Shah's mother appealed to Shahaji Raje to return to Nizamshahi and save it. Therefore, Shahaji Raje left Adil Shahi and returned to Nizamshahi. जैसे बोलते हैं ना कि पहले इंसान जहाँ पे होता है उसका थोड़ा दिल वहाँ पे होता है, तो वैसे ही जो शाहजी राजे थे, अब ये जो मलिक अंबर था उसका देहांत होने के बाद में उसका बेटा जो था फतेह खान, इसके पीरियड में वो जो निज़ाम शाही थी वो बरकत नहीं कर पा रही थी, वो नीचे नीचे आ रही थी. तो जो निज़ाम शाह की माँ थी उन्होंने शाहजी राजे को दोबारा आदिल शाही में आने के लिए रिक्वेस्ट किया. तो उस रिक्वेस्ट को ध्यान में रख के शाहजी राजे ने निजामशाही वापस ज्वाइन किया. थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रंस.